अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनने लगी है और ये चटनी आप बनाएंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार चटनी बनी है। तो चले आइए मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाई है। 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, 1 प्याज लिए चॉप की हुई, हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, कच्ची कैरी ली है आधी, और लहसुन लिए हैं 7-8 जवे, और हरी मिर्च लिए 4 अदद बारीक चॉप की हुई, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम टमाटर की कटिंग करेंगे। इस तरीके से देखें, टॉप वाला हिस्सा इसका उतार दें, ज़ाया कर दें और इसके 2 पीस कर लें इस तरीके से। दूसरे का भी इसी तरह कर लेंगे और तीसरे का भी ऐसे ही कर लेंगे, और तीनों मैंने कर लिए हैं इस तरीके से। देखें आप कर लें। और अब क्या करेंगे, फ्राई पैन में डालेंगे हम हल्का सा पानी। बस ये मैंने कतरा सा पानी डाला है 4 टेबल स्पून के करीब। तो टमाटरों को रख देंगे इस तरह, स्किन वाली साइड जो इनकी ऊपर होनी चाहिए, और इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट हो गए हैं, देखें छिलका भी नरम पड़ गया है और छिलका मैं उतार लूँगी। सारा छिलका उतार के मैं आपको दिखाती हूँ। और छिलका उतर गया था और मैं निकाल लेती हूँ अब टमाटर। और इसको पैन को हम धो के दोबारा से रखेंगे। और मैंने धो के पैन रख दिया है। 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। अब डाल देंगे इसके अंदर लहसुन। तो लहसुन को हम कर लेंगे फ्राई, और लहसुन को भी निकाल लेते हैं। ऑयल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने टमाटर और लहसुन निकाल लिए हैं। तो फोक लेंगे, फोक से हल्का सा मैश करेंगे। तो साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज, और ये कैरी डाल देंगे चॉप की हुई। अगर आपके पास कैरी नहीं है तो आप इसमें लेमन डाल सकते हैं। आजकल सीज़न चल रहा है कैरियों का, तो मैंने कैरी डाली है इसके अंदर। हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, और ये मसाले डाल देंगे। और मैशर की मदद से इसको मैं मैश करूँगी। फोक से अच्छी तरह मैश नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने मैशर लिया है। मैशर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और देखें हमारी चटनी रेडी हो गई है। तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, और चटनी बनाएं और इन्जॉय करें। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी चटनी कैसी बनी है। अभी मज़ीद मैंने और इतनी मज़ेदार चटनियाँ आपको बनानी सिखानी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।